हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो बैंक निफ्टी को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी को लेके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। आज ही के दिन वो अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले जिन लोगों का ये क्वेरी आता है कि वी वैप, जो मैं इंडिकेटर की बात करती हूँ कि वी वैप उनको दिखता ही नहीं है, अपने चार्ट्स पे लगाने से कुछ आता नहीं है। तो वी वैप बेसिकली ना वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। और वॉल्यूम देखो, इंडेक्स में आप तो वैसे भी ट्रेड नहीं करते हो, ठीक है। हम इंडेक्स में अगर हमको ट्रेड करना तो हम ऑप्शंस के ज़रिए इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। अदरवाइज़ आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो जो भी वीवैप है या फिर जो भी वॉल्यूम्स है ना, वो आपको फ्यूचर के चार्ट में ही दिखेंगे। तो अगर आपको वीवैप इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप फ्यूचर के चार्ट्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और नॉर्मल बैंक निफ्टी के चार्ट को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स के चार्ट को देखते हुए भी, जो कि मैं करती हूँ, क्योंकि वीवैप आपको फ्यूचर्स के ही चार्ट में दिखेगा। तो बेसिकली आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो वहाँ पे वीवैप का। तो ये देखो, ये फ्यूचर का चार्ट है बैंक निफ्टी का। थोड़ा बहुत उसमें आपके फिगर्स में अंतर रहता है। नॉर्मल जो स्पॉट लेवल्स होते हैं और फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, उसमें डिफरेंस रहता है। तो ये जो रेड लाइन है ना, ये है आपका वीवैप। एंड 50 डे मूविंग एवरेज भी मैं यूज़ करती हूँ साथ साथ, इंट्राडे के साथ साथ। तो 50 डे मूविंग एवरेज ये ग्रीन वाली लाइन है। तो अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो आप देखोगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं, तो आप देखो, ये आपका सबसे पहला 9:15 टू 9:30 वाला कैंडल है, रेड कैंडल है, ठीक है। अभी ये रेड कैंडल देखते ही आपको शॉक और पैनिक में नहीं आना है कि अब तो हम यहाँ से शॉर्ट करने वाले नहीं। आपको मैंने कई सारे तरीके बताए हुए हैं कि कैसे करके आप डिसाइड करते हो कि अब हमें लॉन्ग के पोजीशन में बैठना है। सबसे पहला तो एक तो यही है कि आप मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करो। वीडियो में ही मैंने लेवल आपको बता दिया था कि 38,000 अगर टूटता है तो 38,200 के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे, और यही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी बता दी थी। तो लेवल्स तो वो मैं आपको बता ही देती हूँ अपने वीडियो में। अदरवाइज़ आपको खुद भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा ना, प्राइस एक्शन। तो वहाँ पे आप एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 15 मिनट्स का जो कैंडल क्रिएट हुआ, ये चीज़ मैंने आपको सिखाई हुई है कि जब कभी 15 मिनट्स का कैंडल, आप पहला 15 मिनट्स में तो ट्रेडिंग करना ही नहीं है, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट होता है कि आप 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो वहाँ तक क्या होता है कि प्राइस भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। तो देखो, पहला 15 मिनट्स का कैंडल का हाई एंड लो आपने मार्क किया, इसका हाई जैसे ही टूटा आप लॉन्ग पोजीशन में बैठ गए। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हुए थे जो कि हमें सपोर्ट कर रहा था लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। एक तो देखो 38,000 वाला ये लेवल था जो कि टूटा सेकेंड कैंडल में, ठीक है। सेकेंड वाज, एक ही साथ इस बड़े से कैंडल ने एक ही साथ वीवैप एंड 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को ही ये तोड़ के निकला। देखो, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये रेड लाइन आपकी वीवैप वाली लाइन है। दोनों को ही इसने तोड़ के ब्रेकआउट दिया। तो वीवैप के ऊपर भी ये चला गया, 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। 38,000 का भी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया। ये था थर्ड पॉइंट। एंड प्लस 15 मिनट्स का जो कैंडल था, इसका भी ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हो गए थे जो आपको लॉन्ग साइड पोजीशन लेने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको घबराने की बात थी ही नहीं ये छोटे मोटे डिप्स में। क्यों? क्योंकि ये जितने भी रेड कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे, डिप्स आ रहे थे, यहाँ पे आप देखो, जब जब ऐसे डिप्स आ रहे थे ना, जो लोग वॉल्यूम नहीं चेक करते हैं वो तो यहीं पे पैनिक हो गए होंगे और एग्जिट हो गए होंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये जितनी बड़ी रेड कैंडल अगर बन भी गई तो यहाँ पे वॉल्यूम था ही नहीं, वॉल्यूम वाज मिसिंग। तो जब वॉल्यूम नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है बैंक निफ्टी लेकिन वॉल्यूम इज़ मिसिंग, इसका मतलब है कि सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्टॉप लॉस एंड हंटिंग होती है। तो बेसिकली जो ट्रेंड था, इट वाज क्लियरली अप मूव। 38,000 के ऊपर 38,200 का भी आपका टारगेट फुलफिल हुआ, एंड 38,200 के ऊपर भी हम वहाँ पे निकले। अब ये जो है, ये 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है, इंडेक्स का है। यहाँ पे आप एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखो, जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है ना, क्लोजिंग आप देखो, आपको एंडिंग में दिख रहा होगा, ये जो एरिया है, ये एरिया से हम कंटिन्यूअसली बार बार रिजेक्ट हो रहे थे, बहुत ही बार हमने रिजेक्ट किया है। तो लास्ट डे ही यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, जो कि बहुत ही नियरेस्ट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और ये कौन सा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का? 38,300, ठीक है। ये वाला लेवल जो है 38,300 का रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी का अब ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही आप लॉन्ग साइड में प्लान कर सकते हो। क्यों आप लॉन्ग साइड में यहाँ पे प्लान कर सकते हो और क्या लेवल्स हो सकते हैं?
देखो अगर 38,300 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है ना, तो आपको एक बहुत ही अच्छा बड़ा ट्रेड मिलने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स का। ठीक है, 400 पॉइंट्स तक का आपको ट्रेड मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको यहाँ से डेली चार्ट में जाके दिखाती हूँ। हमने क्लोजिंग यहाँ दी है, ठीक है। आप इसके ऊपर देखो, इस लाइन के ऊपर आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस डायरेक्टली इस एरिया पे मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक बार और 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, तो बेसिकली ये वाला एरिया हमारा एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और ये एरिया है आपका 38,740 टू 38,750 के लेवल्स। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना है तो आप आराम से 38,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो आप लॉन्ग पोजीशन में बैठ सकते हो। और लॉन्ग पोजीशन का जो आपका टारगेट रहेगा वो डायरेक्टली इस 38,700 तक के टारगेट्स रहेंगे। और 38,700 के लिए आपको जो आप सिर्फ और सिर्फ तो बैठे नहीं रहोगे कि अब 400 पॉइंट आएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, ऐसा तो नहीं है। अगर आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो 38,300 के नीचे, आप जो भी स्टॉप लॉस लगाओगे अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेल करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। कभी भी स्टॉप लॉस को एक जगह लगा के भूल नहीं जाना है। और 400 पॉइंट का मैंने जो आपको टारगेट दिया है, हो सकता है कि कल अगर एक ट्रेंडिंग डे मिले तो आपका वो अचीव भी हो जाए। और ट्रेंडिंग डे नहीं रहता है तो धीरे धीरे एक ही जगह कंसोलिडेट भी हो सकती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो 38,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप 38,500 पे एक इम्पॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस मिलेगा एंड देन 38,700। तो ये इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपने लॉन्ग साइड के ट्रेड का। आपको कब प्रॉफिट बुकिंग करना है वो आपके ऊपर है। आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो आप 1:2 पे रखो या फिर आप 1:1 पे रखो, ये भी आपके ऊपर है। तो ये सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है। आप ये भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपने इस कैंडल में हमने लॉन्ग किया, इस कैंडल में क्यों इस कैंडल में हमने लॉन्ग किया, क्योंकि यहाँ से 38,000 का ब्रेकआउट भी हमें मिला, प्लस यहाँ से हम वीवैप के भी बहुत नज़दीक में थे, 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर हम चले गए थे। तो आप इसके प्रीवियस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आप अगर आप कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो आप कैंडल 15 मिनट्स का ये चार्ट है, तो 15 मिनट्स का प्रीवियस कैंडल लो पे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इस तरीके से भी, तो स्टॉप लॉस लगाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रीवियस कैंडल के लो में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो या फिर आप अपना एक टारगेट डिफाइन करके 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो सेट कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो होप आपका ये ऊपर का लेवल तो एकदम क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर के लेवल 38,300 के ऊपर आपको आराम से 400 पॉइंट तक का ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, 200 करके आप उसको स्प्लिट एंड डिवाइड कर सकते हो। अब नीचे क्या, नीचे में आप देखोगे कि देखो यहाँ पे भी 2 शॉर्ट के लेवल्स बनते हैं। एक जो है 38,150 का लेवल है, ये वाला लेवल है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। 38,150 के नीचे अगर निकलता है तो आपको पहला जो टारगेट मिलने वाला है वो 38,036 का मिलने वाला है। ठीक है, ये जो है ना 38,150 अगर टूटता है तो 38,030 के लेवल तक हम पहुँचेंगे। ये आपको बहुत मज़ेदार ट्रेड नहीं मिलेगा कि यहाँ पे इतनी श्योरिटी भी नहीं है। अगर ये से गिरता है तो यहाँ तक आएगा, इतनी श्योरिटी भी नहीं है। पर अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है देन यू हैव टू वेट एंड हैव पेशेंस जब तक हम 38,030 को नहीं तोड़ते। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। अगर 38,030 का लेवल टूट गया ना, देखो 38,150 पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, तो 38,150 के नीचे आपको मिलेगा 100 पॉइंट्स का डाउन साइड मूव, देयर आर चांसेस। पर एकदम जो एक स्पीड में जो फॉल हम बोलते हैं ना, एक मोमेंटम के साथ, वो आपका 38,030 के नीचे ही आने वाला है। एंड 38,030 के नीचे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 38,060 के नीचे डायरेक्टली आप 37,800 के लेवल्स के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। तो बेसिकली 38,030 के नीचे अगर ये लेवल टूटता है तो 37,800 तक के टारगेट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स तक का आपको टारगेट बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो मेरा जो प्लान है वो लॉन्ग साइड में तभी है जब हम 38,300 के ऊपर निकलेंगे, और जो शॉर्ट साइड मेरा तभी आएगा जब हम 38,030 के नीचे निकलेंगे। इसके बीच में आई विल प्रेफर नॉट टू ट्रेड।
ठीक है। लेकिन जिनको सही में बहुत चुल मची होती है कि उनको तो ट्रेड करना ही करना है, तो उनके लिए भी ये लेवल मैंने दे दिया है कि 38,150 के नीचे आप प्लान कर सकते हो शॉर्ट साइड। लेकिन यहाँ पे रिस्क रहेगा, आपका थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। एकदम जो सेफेस्ट एरिया रहेगा वो 38,030 के नीचे ही रहेगा। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो लाइव अपडेट्स के लिए। कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।